इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। वो ये कि बीजेपी मुख्यालय पर जेपी नड्डा शाम 6 बजे पहुंचने वाले हैं, यानी कि अब जश्न शुरू होगा। शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये बड़ा अपडेट आ रहा है शिवांगी। बिल्कुल, और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन की भी बात सामने आई थी मनु, और अब बीजेपी मुख्यालय पर जेपी नड्डा भी शाम 6 बजे पहुंचेंगे। 6 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखना होगा, जीत की ही बधाई देंगे अब तो निश्चित तौर पर, क्योंकि नायाब जीत हुई है ये नायब सिंह सैनी की अगुवाई में, और बड़ी जीत मानी जा रही है। देखिए, लाडवा से मेवा सिंह के सामने नायब सिंह सैनी जीत हासिल कर चुके हैं। उनकी अगुवाई में निश्चित तौर पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनके दिग्गज नेता ज्ञानचंद गुप्ता, ओपी धनखड़, ये तमाम दिग्गज नेता हार का शिकार हुए हैं। इसके लिए बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, बीजेपी को मंथन इस पे भी करने की जरूरत है। और शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हरियाणा की जनता को खास तौर पर धन्यवाद देंगे, क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने मौका दिया है। 2014, 2019, 2024, लेकिन 2024 जैसा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को अब तक नहीं मिला था। 2019 में भी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अब 2024 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मनु, अगर आप देखेंगी इन परिणामों को, इन चुनावी परिणामों को, तो बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है बीते रिकॉर्ड से। कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो भाजपा इस बार तोड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में अक्सर देखा गया है कि अगर वोटिंग परसेंटेज पे बहुत कुछ निर्भर करता है, वोटिंग परसेंटेज आपकी अगर 1% से कम है, जो अंतर रहा है, जो कि इस बार था 2019 के मुकाबले 2024 में जो भी वोटिंग हुई है 67.09 के करीबन वोटिंग हुई है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थी 2019 में जो देखी गई। और उसके बाद अब ये ऐसा नतीजा आना पूर्ण बहुमत का, इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।